हाय, मेरा नाम है प्रीति और स्वागत है आपका मेरे चैनल जज्बा में। घर को साफ़ सुथरा कैसे रखें, कैसे सब कुछ मेंटेन करके ऑर्गेनाइज करके रखें। आपके माइंड में आता होगा ना कि दूसरों का घर कैसे इतना साफ़ रहता है। मैं इतना साफ़ करती हूँ बट फिर भी मेरा घर गंदा ही दिखता है। क्या करूँ जिससे कि मेरा घर भी हमेशा ही ऑर्गेनाइज लगे, हमेशा ही साफ़ सुथरा दिखे। आज इसी के बारे में बात करूँगी। सबसे पहली चीज़ तो आप अपने घर से ऐसे फालतू चीज़ों को बाहर करिए जिसका आपको यूज़ नहीं है। ऐसी चीज़ें जिसे आपने पिछले कई सालों से यूज़ ही नहीं किया है और ये सोच कर रखा है कि आगे कभी उसका काम पड़ेगा। एक्चुअल में उसका काम कभी नहीं पड़ता है, वो रखे रखे ही ख़राब हो जाता है। तो बेटर है कि उसे आप किसी को दे दीजिए। टाइम टू टाइम आप अपने घर की डीप क्लीनिंग करिए। इससे आपको पता चलता है कि कौन सी चीज़ें आपके काम की नहीं हैं और आप ऐसे आइटम को भी बाहर निकाल पाते हैं। जब आप अपने घर में फालतू की चीज़ों को भरते हैं या फिर अनयूज्ड चीज़ें आप रखे रहते हैं तो ऐसे में आपका घर काफ़ी छोटा भी नज़र आता है। ऐसे में आप कितनी भी सफाई कर लीजिए बट आपकी सफाई नज़र नहीं आती है। बहुत ही जल्दी चीज़ें आपको फैली हुई नज़र आने लगती हैं। थोड़ा सा भी गंदा होता है तो ऐसे लगता है जैसे काफ़ी कुछ गंदा है, सब कुछ बिखरा पड़ा है। और बहुत ज़्यादा चीज़ें अगर घर में होती हैं या घर भरा होता है तो इससे भी घर में नेगेटिविटी आती है। तो अपने घर को थोड़ा सा खाली रखिए। अगर आपको घर को बहुत ज़्यादा सजाने का शौक़ है और आप काफ़ी डेकोरेटिव आइटम से अपने घर को सजाते हैं तो कुछ चीज़ें इसमें भी आप कम करिए, थोड़ा सा मिनिमम करिए, क्योंकि ये भी आपके घर को भरा भरा सा दिखाता है। जैसे शॉप वाली फीलिंग आती है, ऐसे लगता है जैसे हम किसी शॉप में गए हैं। तो इसे भी थोड़ा सा कम करिए। थोड़ा सा चीज़ें मिनिमम रखिए और सिंपल रखिए। ये आपके घर के लुक को और ज़्यादा अच्छा दिखाएगा। इससे आपका घर थोड़ा सा साफ़ सुथरा ज़्यादा नज़र आए। बाहर से किसी भी डेकोरेटिव आइटम को ख़रीदने से बेटर है कि आप घर पर ही कुछ तैयार करें। घर पर ही आप कोई भी पॉट ले लीजिए और उसमें रियल प्लांट्स लगाइए और इसे आप अपने रूम में रखिए। ये आपको ज़्यादा सुकून और शांति देगा। बट ये भी थोड़ा मिनिमम ही रखिए। आपको अपने रूम को गार्डन नहीं बनाना है, उसे रूम ही रहने देना है। वैसे तो हर दिन आप अपने घर की सफाई करती ही होंगी, बट मंथ में 1 या 2 बार आप किसी एक कॉर्नर की या किसी भी एक सेक्शन की सफाई ज़रूर करिए। जैसे कि आपने किसी दिन अपना किचन साफ़ कर लिया, किचन का कोई 1 या 2 शेल्फ साफ़ कर लिया। नेक्स्ट डे आपने अपना कबर्ड साफ़ कर लिया। कबर्ड भी आप एक दिन ही करने मत बैठ जाइए, क्योंकि वो भी आपको ज़्यादा लगेगा। कोई भी 1 या 2 सेक्शन आप एक दिन में करिए। एक ही दिन में अपने पूरे घर की सफाई करने आप बैठेंगी तो वो भी बहुत बड़ा काम हो जाएगा। इससे आप थकेंगी भी और नेक्स्ट टाइम आपका करने का मन भी नहीं करेगा। विंटर्स में तो हमारा घर वैसे भी भरा भरा लगता है, क्योंकि काफ़ी कपड़े हो जाते हैं। कबर्ड भी हमारा काफ़ी भरा होता है। तो अपने कबर्ड में कपड़ों को अच्छे से सिस्टमैटिक ढंग से रखिए। उसे ऑर्गेनाइज करके किसी भी ऑर्गेनाइज़र में रखिए। घर पर ही आप कई तरीके के ऑर्गेनाइज़र बना सकती हैं। कई ऐसे YouTube चैनल हैं जिस पर घर पर ही ऑर्गेनाइज़र बनाना सिखाते हैं। अगर आप सिस्टमैटिक ढंग से कपड़ों को ऑर्गेनाइज करके रखती हैं तो वो आपको साफ दिखता है और आपको ईजिली मिल भी जाता है। घर को साफ रखने का ये भी अच्छा तरीका है कि जब जहाँ जो भी गंदा हो उसे तुरंत ही साफ कर लिया जाए। अगर आप उसे तुरंत साफ नहीं करती हैं तो थोड़ी देर बाद वो और ज़्यादा गंदा ही होगा। जितनी देर वो पड़ा रहेगा वो ऐसे ही गंदा होता जाएगा। इसलिए आपके लिए ये अच्छा है कि आप उसे तुरंत ही साफ़ कर लें, क्योंकि बाद में फिर जब हम करने जाते हैं तो हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और इससे हमारा मूड भी ख़राब होता है। खुद को थोड़ा सा एक्टिव रखिए, इससे आपका वेट भी कंट्रोल में रहेगा। विंटर्स आते ही हम थोड़ा सा लेज़ी हो जाते हैं, हमें थोड़ा सा आलस आने लगता है और इसी चक्कर में हमारे कई काम पेंडिंग में रह जाते हैं। बट आपको आलस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, थोड़ा सा एक्टिव रहना है। जैसे आप अभी तक अपने काम को करती आई हैं उसी तरीके से इसमें भी करते रहना है। इस विंटर्स में भी वैसे ही एक्टिव रहना है। अगर आप अपने आप को काम में लगाई रखती हैं तो आपको ठंड का एहसास भी कम होता है और आप मेंटली भी रिलैक्स रहते हैं। हर किसी के घर में कोई ना कोई एक ऐसा ज़रूर होता है जो घर को गंदा करता रहता है, जो चीज़ों को इधर उधर फैलाता रहता है। आप कितना भी उन्हें बोलिए लेकिन उनके ऊपर कोई असर नहीं होता है।
एक्चुअली जब आप अकेले घर को साफ करने में लगी रहती हैं तो घर के बाकी लोग बहुत ही रिलैक्स रहते हैं। उन्हें पता होता है कि आप सारी चीज़ों को वापस से ठीक कर देंगी। तो इस हैबिट को भी आपको थोड़ा सा चेंज करना है। आपको हर किसी को घर को साफ रखने के लिए बोलना है। एटलीस्ट कोई गंदा ना करे। अगर किसी को साफ नहीं करना है तो गंदा भी ना करे। हाँ, कुछ लोग की हैबिट होती है कि वो नहीं सुधरते हैं, बट आपको टोकते ज़रूर रहना है। अगर आप कुछ नहीं कहेंगे तो लोग ऐसे ही चीज़ों को बिखराते रहेंगे और आपके काम को बढ़ाते रहेंगे। अपने काम को थोड़ा सा डिवाइड कर दीजिए। छोटी चीज़ को एक जगह पर ऑर्गेनाइज करके रखें। इससे आपको वो चीज़ ईजिली मिल जाएगी और जो चीज़ जहाँ से लीजिए उसे वापस वहीं पर रखिए। ये एक घर में रूल ही बना दीजिए। और जब आप हर चीज़ की एक जगह फिक्स करती हैं तो आपका घर अपने आप ही साफ दिखता है। अगर अचानक से आपके घर कोई आ भी जाएगा तो आपको ऑकवर्ड नहीं लगेगा। आपको ये फीलिंग नहीं आएगी कि मेरा घर काफ़ी मैश है। घर की हालत देख करके घर में रहने वाले लोगों के बारे में भी पता चलता है। यही वो जगह है जो आपको सुकून और शांति देता है। तो इस घर को थोड़ा टाइम ज़रूर दीजिए। इसे मेंटेन करने में थोड़ा अपना समय ज़रूर दीजिए, जिससे कि आपके घर का ऑरा पॉजिटिव हो सके, एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट हो सके। जिस घर में बच्चे होते हैं वो घर थोड़ा फैला नज़र आता है, क्योंकि बच्चे दिन भर टॉयज़ फैलाते रहते हैं। आप कितना भी साफ़ कर लीजिए वो वापस से फिर से वैसे ही फैला देते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों को सिखाएं कि खेलने के बाद वो अपने टॉयज़ को, अगर आपने कोई ऑर्गेनाइज़र बनाया है तो उसमें या फिर कोई एक जगह फिक्स कर दीजिए और वहाँ पर वापस से उन सारे टॉयज़ को रखना सिखाएं। दिन भर में 2-3 बार बस थोड़ा सा टाइम निकालिए और जो भी चीज़ें इधर उधर पड़ी हैं उसे सही जगह पे रख दीजिए। बस अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखती हैं तो आपका घर भी काफ़ी अच्छा दिखता है, काफ़ी ऑर्गेनाइज लगता है। रात में सोने से पहले अपने घर को बिखरा हुआ ऐसे ही छोड़कर मत जाइए। जो सामान इधर उधर बिखरा है उसे अपनी जगह पर रख दीजिए। जैसे कि आपने सोने से पहले सोफ़े को ठीक कर लिया, आपने डाइनिंग एरिया को देख लिया, आपने अपने किचन को साफ़ कर लिया। इससे जब आप सुबह उठते हैं तो आपको काफ़ी अच्छी फीलिंग आती है। आपका घर आपको बिखरा हुआ जब नहीं दिखता है तो आपका मूड अच्छा होता है। घर बिखरा होता है तो उठते ही सुबह सबसे पहले काम ही नज़र आता है, तभी हमारा मूड अपसेट हो जाता है। दिन की शुरुआत ही हमारी गलत हो जाती है। आपका घर साफ़ सुथरा होता है तो आपके घर में मन भी लगता है, नहीं तो आप हमेशा ही बाहर जाने को सोचते हैं। आप अपने ही घर में बोर होती हैं। छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखकर आप हमेशा अपने घर को साफ़ सुथरा बनाए रख सकती हैं और आपका मूड भी हमेशा अच्छा रहेगा। आपका काम भी इकट्ठा नहीं होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिए।